वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 9th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सॉलिड स्टेट है क्या? एक्चुअल में मैटर के जो 5 स्टेट है उसमें से 3 कॉमन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट की बात छोड़ दीजिए। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में यहाँ पे हम एक एक करके बतला रहे हैं। तो सॉलिड क्या है? एक्चुअल में सॉलिड वह स्टेट है मैटर का, दैट स्टेट है जिसमें उसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स रहता है। आपके बुक में 3 बातें दिया है कि वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, शेप भी फिक्स रहता है और बाउंड्री भी उसका जो होता है ना वो डिस्टिंक्ट रहता है एकदम, कि यही बाउंड्री रहेगा, इसका बाउंड्री इधर उधर नहीं रहेगा। तो डिफाइन आप ऐसे करते हैं, द स्टेट ऑफ मैटर, the state of matter having fixed volume and fixed shape is called सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में डिफिनीशन में 2 चीज काफी है कि उसका वॉल्यूम फिक्स हो और शेप फिक्स्ड हो। 2 चीज से ये डिफाइन हो गया कि सॉलिड है। एग्जांपल में क्या हो जाएगा? स्टोन होता है। ठीक है, आपके बुक में 3 अटपटा सा एग्जाम्पल दिया है, रबर, शुगर और स्पंज। उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले स्टोन हो गया। स्टोन का क्या है कि स्टोन का जो वॉल्यूम होता है जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा, और शेप भी जिस शेप का है वही रहेगा। यहां रखिए, वहां रखिए, ऊपर टांगिए, नीचे रखिए, किसी भी बर्तन में रखिए, उसका शेप और वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक चार्ट बना दे रहे हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हो सकती है। यहां पे हम दे दे रहे हूं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड स्टेट में क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? तो 2 प्रॉपर्टी तो हमने ऊपर देख लिया कि फिक्स्ड वॉल्यूम, वो भी लिख दे रहा हूं मैं, फिक्स्ड वॉल्यूम। दूसरा फिक्स्ड शेप, ये दोनों फिक्स्ड। थर्ड की बात करें तो जब हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो उसके पार्टिकल्स एकदम करीब करीब रहते हैं, तो उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और गैस में बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सॉलिड में क्या हुआ? नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेस। थर्ड इसका प्रॉपर्टी हो गया नेग्लिजिबल आप स्पेस बिटवीन पार्टिकल लिख दे रहे हैं, स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के प्रॉपर्टी के बेस पे ही ये स्टेट बांटा गया है, इसलिए उसके व्यू में हमने बता दिया कि स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत कम होता है। तो अगर उसका स्पेस कम है तो उसको दबाने जाएंगे तो नहीं दबेगा। तो कंप्रेस करके चाहे कि हम उसको छोटा कर दे तो ये नहीं होगा, यानी कि इनकंप्रेसिबल। कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है इसको। अगर इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता तो इसको कंप्रेस्ड किया जा सकता है, लेकिन जब नहीं है तो कंप्रेसिबिलिटी जो होगी उसकी नेग्लिजिबल हो जाएगी। ऐसा भी लिख सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी जो होगी उसकी नेग्लिजिबल हो जाएगी।
फोर्थ, इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, दो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत हाई होगा, यानी कि वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between constituent particle. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए इसको टेढ़ा करना चाहेंगे तो नहीं होगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, रिजिडिटी आ जाएगी। कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो नेग्लिजिबल और रिजिडिटी वेरी हाई, यानी कि रिजिड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रिजिडिटी इसमें आ जाएगी। फ्लूइडिटी नहीं, फ्लो नहीं करेगा, बहेगा नहीं, ये रिजिड रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई है इसलिए। इनकंप्रेसिबल रहेगा, कंप्रेस्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है। फिक्स शेप रहता है, फिक्स वॉल्यूम रहता है, ये भी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम इसी दोनों के कारण है। ठीक है, तीसरा आपको उसके मोशन के भी बारे में पढ़ना है, लेकिन ये बुक में डिटेल में तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूं कि पार्टिकल्स जो होते हैं इसके, ये एक्चुअल में वाइब्रेट करते रहते, ये यहीं पे वाइब्रेट करेगा, ये यहीं पे मीन पोजीशन पे ही, जैसे ये दो सॉलिड का अगर पार्टिकल रहेगा तो दोनों वाइब्रेट ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वाइब्रेशन बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर कम है तो वाइब्रेशन भी कम रहेगा, यानी मीन पोजीशन के आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं सॉलिड। ये दिखाई नहीं दे सकता क्योंकि ये पार्टिकल इतने माइन्यूट, इतने छोटे छोटे की फील नहीं हो सकते। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर देते हैं, एक्चुअल में टेम्परेचर देने से सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उसका वाइब्रेशन ही बढ़ता है। तो क्या होता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल जो होता है वो वाइब्रेशन होता है। मोशन ऑफ पार्टिकल जो होगा वो वाइब्रेशन होगा। इसमें नहीं पढ़ना है। लिक्विड और गैस में ब्राउनियन मोशन होता है, उसके बारे में पढ़ना है, और सॉलिड के बारे में आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन सिंपल सी बात है कि सॉलिड में वाइब्रेशन होता रहता है। ये सॉलिड है तो वाइब्रेट कर रहा है, और ज्यादा गर्म कर दिए लिक्विड हो गया तो ये इधर उधर घूमने लगा, तो डेट इज योर ब्राउनियन मोशन। वो गैस लिक्विड या गैस में चला गया। जब इसको ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वाइब्रेशन ब्राउनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो लिक्विड बन गया, और ज्यादा किए तो गैस बन गया, तो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में वाइब्रेशन रहता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टी हमने लिख दी, और यहाँ डिफिनीशन और ये स्ट्रक्चर हुआ। सॉलिड में इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।